हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि अभी 190 195 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक को देखिए, हिडन गोल्ड में इसको कहूँगा, छुपा हुआ गोल्ड। इसकी वैल्यू को समझो और बाकी काम तो टेक्निकल एनालिसिस कर देती है, लेकिन वैल्यू को जरा समझोगे तो आप कहोगे अरे वाह क्या स्टॉक है ये। चलिए लेके चलते हैं आपको स्टॉक की तरफ, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, टेक्निकल एस्पेक्ट से कहाँ पे एंट्री है, क्या स्टॉप लॉसेस आने वाले टाइम पे हो सकते हैं और क्या कुछ चल रहा है स्टॉक में, फंडामेंटल वाइज देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर से आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस कंपनी का नाम है मिस्र धातु निगम लिमिटेड। मिस्र धातु, मिस्र धातु अपने आप में एक हिंदी वर्ड है। मिस्र धातु समझिए आप जरा, बहुत सारे मेटल्स का मिश्रण करके मिस्र धातु यहाँ पे बनाया जाता है और खास क्रिटिकल एलॉयज ये बनाती है कंपनी। मार्केट कैप छोटा है, कंपनी के ऊपर डेट फ्री कंपनी है, पी रेशियो अच्छा है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ जबरदस्त है। और सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको पब्लिक किया और पब्लिक करके यहाँ पे जो हिस्सेदारी निकाली, तब से लेके अब तक क्या धमाका इसने ऑलरेडी कर दिया। 80-90 रुपए के आसपास ये यहाँ पे आईपीओ का प्राइस रखा था। ये डेट है 2018 मार्च की, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर इसको हो चुका है। 3 साल हो जाएंगे अभी मार्च में जब से ये मार्केट में आया है। लेकिन ये स्टॉक धमाल करने वाला है और अभी एक और खबर इसमें चल रही है, सरकार अपनी और हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेगी। समझ रहे हो इस बात को, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस और बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है। तो अब आप सोचिए, ये देखिए, ये मिस्र धातु निगम लिमिटेड में खास इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है ना, वो डिफेंस के ऊपर है। आपने देखा होगा डिफेंस के ऊपर है पूरा का पूरा फोकस। और मिस्र धातु निगम लिमिटेड, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो, चाहे आपकी बुलेट प्रूफ पटका हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, तो इन सब को बनाने में ये मिस्र धातु लगते हैं। यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर मैं कहूँगा ये स्टॉक है, ये कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल तैयार करता है, इस तरीके के इक्विपमेंट्स तैयार करता है, इस तरीके का मेटल तैयार करता है। और ये देखिए अब आप इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सोचिए यहाँ पे जो एलॉयज यूज होते हैं, जो मिस्र धातु यूज होते हैं, वो मिधानी और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये मेजर है। चलिए ये सब तो रहा फंडामेंटल वाइज, चाहे मिसाइल्स में देखिए कहाँ कहाँ। और इंडिया तो अब आने वाले टाइम पे बड़ा एक्सपोर्टर ब्रह्मोस का भी बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये प्लेन बन रहे हैं, लेकिन प्लेन में मेटल लग रहा है। इसीलिए ये स्टॉक, ये जो मटेरियल बनाता है एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, न केवल डिफेंस बल्कि एनर्जी सेक्टर के लिए भी अलॉयज बनाता है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में ये बातें बताई। लेकिन अब ये डिटेल में आपने बातें देखी, डिफेंस के यहाँ पे टैंक्स देखे, हेलीकॉप्टर देखे, प्लेन्स देखे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। 10% यहाँ पे जो हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही है, 10% स्टेक यहाँ पे मिधानी में बात हो रही है। और देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन उससे भी बढ़ के हमारे पास कुछ और है। जरा पिछले कुछ टाइम के प्रॉफिट लॉसेस को देखते हैं। रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, देखिए 713 करोड़ के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। 45 करोड़ के से इस बार 160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने दिखाया था, तो कोई कमी नहीं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए आ जाती है। तो फंडामेंटल जब पूरे हो जाते हैं, फिर बात आती है हमारे पास टेक्निकल्स की। टेक्निकल देखिए, कितने भी अच्छे फंडामेंटली आप स्टॉक को एनालाइज कर लो, लेकिन एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें पता लगती है टेक्निकल से। अब ये स्टॉक मैं क्यों लेके आया हूँ, ये स्टॉक दिखा हमें, रडार में ऐड किया, और इसके दिखने का कारण क्या है। अभी देखिए इस स्टॉक में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भाई जो मार्च की करेक्शन थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन थी और 270 के लेवल से इस स्टॉक में इतनी बड़ी करेक्शन आई कि ये 140 के लेवल पे आ गया। अब जैसा मैंने आपको कहा कि आईपीओ 70-80 के लेवल से इसका हुआ था और इस स्टॉक ने पहले महीने में ही बड़ा धमाका किया। उसके बाद क्या रही, लंबी करेक्शन। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, और इसका भी हम फॉलोअप बाद में वीडियो आजकल क्रिएट करते हैं, फॉलोअप वीडियो। तो देखिए करेक्शन का रिजोल्यूशन हर स्टॉक में, हर वीडियो में मैं आपको जरूर ये बताऊंगा। अगर आपको सीखने वाले, आप के अंदर सीखने की इच्छा है, तो हर वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए खासकर करेक्शन एंड उसका रिजोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और आप देखोगे कि आपके स्टॉप लॉसेस की रेंज क्या बनी। देखिए मिनिमम रिस्क
आपका यहाँ पे था। और उसके बाद रेजोल्यूशन के बाद पहली रैली, और जो थोड़ा सा और सेफ रहते हैं वो अगली करेक्शन में करेंगे इन्वेस्ट। और स्टॉक कहाँ तक गया, 120 रुपये के लेवल से 280 का सफर तय करना है विद इन फ्यू मंथ्स, आप कहोगे। और रिस्क देखिए, अब आप यहाँ से कितना रिस्क था आपका, ना के बराबर का रिस्क, ऑलमोस्ट 10-20 रुपये के आसपास का रिस्क होगा, लेकिन रिवॉर्ड देखिए। बट फरवरी में करेक्शन आई, और ये करेक्शन बहुत ही डीप वापस इस स्टॉक को उन्हीं जहाँ से भागा था उन्हीं लेवल्स पे ले आई। लेकिन करेक्शन रिजॉल्व हुई, रिजॉल्व होने के साथ फिर से दोबारा ये अभी करेक्शन में चला है। इस करेक्शन के बाद जो मुझे ये लास्ट मंथ यानी कि नवंबर की जो मंथली कैंडल थी उसने इम्प्रेस किया, और अभी दिसंबर इन प्रोग्रेस है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, आगे की रणनीति के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब मंथली पे तो आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन जरा अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली पे इसको समझते हैं। 4 वीक जो बेस बना वो देखिए आप, कैसा बेस बना, बिल्कुल एक कंसिस्टेंट बेस, बिल्कुल कोई कमी नहीं। लेकिन अब बात हो रही है, अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो भाई सरकार इतने सस्ते में तो हिस्सेदारी बेचने से रही, इतना इंपॉर्टेंट स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं 170 या फिर 180 के लेवल के आसपास गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि इन्हीं लेवल्स पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देगी कि इन्हीं लेवल्स पे हिस्सेदारी निकल जाए। अब कब वो आती है डिटेल, लेकिन उसके अलावा जो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, इतना ज़बरदस्त शेयर है, अगर प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे आएंगे, प्राइवेट प्लेयर का इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर ये स्टॉक कहीं दूर जाएगा, और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो ये मेजर उस सेगमेंट में मेजर स्टॉक बनता है। तो अभी के टाइम पे मुझे लगता है जो क्रिटिकल जोन बन रहा है वो कहीं ना कहीं 199 के आसपास का क्रिटिकल जोन बन रहा है। ये एरिया पार होता है, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिटिकल एरिया है। अब वीकली थीसिस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है 170 की रेंज के आसपास, 170 से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट नीचे लगा लो तो इसमें हिसाब से, और एंट्री पॉइंट 200 की रेंज के आसपास। पिछला जो ये वीक अभी ख़त्म हुआ है, इसने काफ़ी लंबी अपर लोअर शेडो मुझे बना के दी है, जो कि क्लियरली एक सिग्नल दे रहा है बाइंग प्रेशर का। तो आगे आने वाले टाइम पे जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर इनवाइट होंगे, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो सिचुएशन काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। ये तो फंडामेंटल, लेकिन टेक्निकली भी स्टॉक देखिए कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसने वीकली पे 40 के नियर आरएसआई पे सपोर्ट लिया, और एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसने बना के आपको दे रहा है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पिछला वीक जरूर करेक्शन, जो 2 वीक हैं इस तरीके से हॉल्ट में निकले हैं, तो कभी भी बड़ा धमाका इसमें हो सकता है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं यानी कि टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको तसल्ली से देखिए। अब तक ये स्टॉक गिर रहा था, इस गिरते हुए अगर आप स्टॉक को देखोगे, इसमें क्या था, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू थी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि लेट द करेक्शन रिजॉल्व। अब इसी पूरी की पूरी सीरीज को जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, आप इनको क्या कहोगे, डबल बॉटम बन गया। लेकिन इसको एक और तरीके से, आपको एक और नज़र से, एक आप देखिए, एक दूरबीन लगा लीजिए या मैं माइक्रोस्कोप लगा लीजिए कहूँगा, इसको देखिए मोमेंटम की नज़र से, और मोमेंटम पे आता है आरएसआई। देखिए जरा, डबल बॉटम, लेकिन यहाँ पे क्या है, हायर हाई हायर लो की सीरीज आरएसआई पे स्टार्ट हो गई। इसका मतलब चीज़ें बदल गई, लेकिन ये अभी शॉर्ट टाइम के हिसाब से बदली, और आप देख सकते हो उसके बाद क्या, हायर लो हायर हाई की सीरीज प्राइस में भी आपको देखने को मिली। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट में जैसे कह रहा था आपको वीकली पे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 200 की सीरीज पार करना। तो कहीं ना कहीं ये देखिए जंप जरूर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी चाहिए, और साथ के साथ ये लेवल भी पार चाहिए। जब ये लेवल पार होगा और फिर कहोगे यार आप एक इंपॉर्टेंट हर्डल, ये 200 की लाइन भी है, भाई डेफिनेटली है। आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, तो हर पैरामीटर से आपको सोचना है। मार्केट में इन्वेस्ट करना है बस, या ट्रेड करना खाली बाई सेल का काम नहीं है। आपको तसल्ली से देखनी है, चीज़ों को समझना है, और एज मैनी स्टॉक्स एज यू कैन उनको रिजेक्ट करो। जो आपको अच्छे नहीं लग रहे अभी एंट्री के लिए, उनको रिजेक्ट करके साइड में रखो। जब बढ़िया टाइम मिलेगा आपको तभी, मतलब अगर आप 100 में से 2-4 स्टॉक भी सिलेक्ट कर पा रहे हो और आपकी बिल्कुल श्योर शॉट वहाँ पे प्रॉफिट वाले, तो उनको चूज करो ना, क्यों बाकी के 90 आपने चूज करने। तो देखिए ये सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव, लेकिन साथ के साथ मैं कहूँगा ये जो लेवल है, साथ के यही नहीं, ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये पार होते होते फिर आपको दिखेगी रैली। अब आप कहोगे रैली कहाँ तक जाएगी, रैली धीरे धीरे करके भी जा सकती है, तेज़ी से भी जा सकती है। 216, उसके बाद 236, सरकार अपनी वैल्यू जानती है
स्टॉक की, इस कंपनी की वैल्यू जानती है। और ये इतनी लंबी लोअर शेडो आप देख के रहोगे कि जो बायर्स है यहाँ पे जो डिमांड जनरेट हो रही है वो भी अपनी वैल्यू को समझते हैं। तो देखिए जरा, और आने वाले टाइम पे हम इसको ट्रैक और करते रहेंगे। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।